बहुत पहले एक गांव में एक सरकटी चुड़ैल का भारी आतंक फैला हुआ था। हर लोग रात होते ही, शाम होते ही अपने अपने घर में घुसकर सब बंद करके चुपचाप रहते, क्योंकि जहाँ भी वो औरत दिया जलता देखती वो औरत वहीं सरकटी चुड़ैल प्रवेश कर जाती। वो एक आदमी बोलता है अपनी वाइफ से, भाग्यवान चल जल्दी दिया बुझा दे, वरना सरकटी चुड़ैल हमारे घर ही हमला कर देगी। ऐसा कहकर जल्दी सब तरफ अंधेरा करके चुपचाप उन लोग खिड़की से देखने लगते हैं, और खिड़की से जब से देखते हैं रात होती है, वह सरकटी चुड़ैल उनके घर की तरफ बढ़ने लगती है। वह जंगल से रोज गांव की ओर आती और जिसके घर का भी दिया जलते रहता है। चुड़ैल के जाने के बाद नीता और राजेश आपस में बात करते हैं। आज तो बाल बच गए जी। सुबह होते ही राजेश अपने दोस्त मुकेश को बोलता है, भाई कल तुम्हें बाल बच गया, वरना वो चुड़ैल तो मुझे ही ले जाती, क्योंकि हमारे घर के पास से ही गुजरी वो। अच्छा, तूने देखा था क्या उसे? हाँ भाई, बहुत डरावनी दिखती है भाई, लेकिन ये सरकटी चुड़ैल की कहानी का मुझे पता ही नहीं है, जरा तुमको पता हो तो तुम मुझे विस्तार से बताओ। ऐसा कहकर वह राजेश मुकेश से पूछता है। मुकेश सारी घटना विस्तार से बताता है। बहुत पहले चुड़ैल पूरी धड़ के साथ जुड़ी हुई थी सर उसका। वह रोज रात को आती, एक आदमी को उठाकर ले जाती। गांव वाले बहुत परेशान होकर जंगल की ओर गए और उसका सर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन बात ये हुआ, जैसे उसका सर धड़ से अलग हुआ वह फिर से जुड़ गया। फिर पूरे गांव वालों ने मिलजुल कर गड्ढा खोद कर उसका सिर अलग गड़ाया और धड़ उसका अलग गड़ाया, ताकि वो दोनों आपस में कभी न जुड़ पाए। इसी तरह से इस सरकटी चुड़ैल का अंत हो पाया। लेकिन कुछ दिन बाद चोर डाकू लोग अपना खजाना छुपाने के लिए आए और खोदते खोदते उन लोगों ने सरकटी चुड़ैल का सर बाहर कर दिया और वह उन लोग को दौड़ाने लग गई। लेकिन सरकटी चुड़ैल का एक शर्त था, यदि तुम लोग मेरे धड़ को भी मुझसे जोड़ दोगे तो मैं तुम लोग को कुछ नहीं करूंगी, वरना मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। और डाकू लोग बहुत डर गए। उन्होंने कहा, ठीक है चुड़ैल रानी, हम तुम्हारे धड़ को ढूंढ देते हैं, तुम्हारा धड़ है कहाँ? यहीं आसपास गांव वालों ने मेरे धड़ को गड्ढा खोद कर छुपाया है, जाओ ढूंढो। ऐसा कहकर वो लोग ढूंढने में लग जाते हैं और फिर सरकटी चुड़ैल का धड़ भी मिल जाता है। उसके बाद सरकटी चुड़ैल अपने सर को जोड़ने लगती है। जितनी बार वह जोड़ती उसका सर धड़ से अलग ही हो जाता, फिर जोड़ती फिर अलग हो जाता। तो उसको समझ आ गया कि मुझे अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। फिर ये लोग मौका देखते ही वहां से भाग निकले डाकू लोग। तब से वह सरकटी चुड़ैल अपने सर को लिए लिए घूमते रहती है। सरकटी चुड़ैल का खात्मा करने के लिए राजेश और मुकेश सरपंच जी के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी, हमको सरकटी चुड़ैल के कहर से छुटकारा पाना ही होगा। हाँ, तुम सब ठीक कहते हो, चलो हम सब मिलकर सरकटी चुड़ैल के से छुटकारा पाने का कुछ इलाज ढूंढते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों वहाँ से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और उनको रास्ते में पता चलता है कि जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, जहाँ पर एक योगी बाबा वहाँ पर निवास करते हैं। तो सारे लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर गुफा दिखाई देती है तो वो तीनों अंदर घुस जाते हैं और वहाँ वाकई में एक योगी बाबा अपनी साधना में लीन रहते हैं। और ये लोग आपस में बातें करके उन योगी बाबा के पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं, बाबा जी हमारे गांव को बचा लीजिए। क्या हुआ बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा जी, हमारा गांव एक सरकटी चुड़ैल के कहर से बहुत त्रस्त है, आप हमें ही बचा सकते हैं, बस आपका ही सहारा है बाबा जी, बचा लीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय दूंगा जिससे तुम सरकटी चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए तुम और तुम्हारा गांव छुटकारा पा सकता है। पर वो थोड़ा करना कठिन होगा, वो उस इंसान को ढूंढना कठिन है। बस तुम उस इंसान को ढूंढ लो मेरे बच्चे, जिसका दिल साफ है,
पानी की तरह जिसका दिल साफ हो वही उस सरकटी चुड़ैल का सर को जोड़ सकता है और उसका अंत कर सकता है। जब तक उस सरकटी चुड़ैल का सर नहीं जुड़ेगा और उसको नहीं जलाया जाएगा तब तक वह बहुत शक्तिशाली रहेगी। पर ऐसा कौन होगा बाबा जी? अबे मैं तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरा दिल हफ्ते तेरे तुम लोगों से ज़्यादा साफ है। मेरा तो मैं क्या पाप किया हूँ, मेरा भी दिल बहुत साफ है। तो वो लोग चलो ठीक है, वो पता चल ही जाएगा। जिसका दिल साफ होगा वह सरकटी चुड़ैल को मारेगा, उसका अंत करेगा। ऐसा कहकर वो तीनों निकल जाते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी सरकटी चुड़ैल से वो लोग छुटकारा नहीं पा पाते। वो लोग सरकटी चुड़ैल को ढूंढने लग जाते हैं और जैसे ही सरकटी चुड़ैल दिखती है मुकेश दौड़कर जाता है और उसका सर जोड़ने की कोशिश करता है, पर वह नाकामयाब रहता है। देखा, तेरा भी दिल साफ नहीं है। अब फिर आती है सरकटी चुड़ैल, फिर उसका सर जोड़ा जाता है, फिर से वह गिर जाता है, फिर जोड़ते हैं, फिर गिर जाता है। पर वो लोग समझ जाते हैं कि हमारा दिल इतना साफ नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है एक बच्चे का दिल साफ होगा, हमारे दिल में तो छल कपट भरा हुआ है, हम किसी बच्चे के पास जाएंगे। तो वो दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते हैं और इधर मुकेश को बंदी बना लेती है वो चुड़ैल, और इधर चिंटू पीछे से आकर उसको सर को जोड़ता है। जैसे ही वह सर जुड़ता है वह चुड़ैल जलकर नाश हो जाती है और एक औरत का रूप धारण कर लेती है। उसको पाप था, बहुत जमाने पहले उसने बहुत पाप किए थे, इस वजह से उसकी यह चुड़ैल जैसी हालत हुई थी। वह चिंटू का बहुत शुक्रिया अदा करती है और सब बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी खुशी पूरा गाँव चुड़ैल से छुटकारा पा जाता है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।